जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। आप अपनी किताबें नहीं पढ़ते, जबकि ईश्वर कहता है बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा बनता है ज्ञान के जरिए से, इंसान बड़ा बनता है, गुरु बनता है शास्त्र के ज्ञान से। इंसान का मकाम बढ़ता है अपने ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। और हमारे दारुल देवबंद के अंदर ईश्वर का ज्ञान दिया जाता है, शरीयत की तालीम दी जाती। आज दारुल देवबंद के ताल्लुक से अलग अलग बातें कही जाती है कि नहीं, दारुल देवबंद की धरती पर जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, ग़ज़वे हिंद की तैयारी की जा रही है। बेवकूफ़ इंसानों, शायद तारीख तुम्हें पता नहीं है, ग़ज़वे हिंद अक्सर उलमा के नज़दीक 711 ईस्वी के अंदर उसका वजूद हो चुका। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी 17 साल का एक सिपह सालार, एक नौजवान, भारत के अंदर एक बड़े राजा दाहिर, इन दोनों की जंग हुई सी 708-711 ईस्वी के अंदर। उस वक्त जंग हुई थी वादी सिंध में। उस जंग को ग़ज़वे हिंद कहा गया है। नसाई और मुस्नद अहमद के अंदर जिस हदीस का जिक्र है उसका वाक़या, उसका वक़ू हो चुका है। और आज की तारीख में उसको मुद्दा बनाकर और उसको बेस बनाकर कि दारुल देवबंद के अंदर तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आज तक 1866 31 मई से लेकर आज तक दारुल देवबंद से 2 लाख फुज़ला पैदा हुए हैं। आज तक कोई माए कलाल नहीं बता सकता कि दारुल देवबंद के किसी फाजिल ने किसी तलवार लेकर किसी की गर्दन काट दी हो, उनके तन से जुदा किया हो, नहीं बता सकते। हाँ, ये तारीख जरूर है, जब दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई थी, मौलाना कासिम नानोतवी से किसी ने पूछा था कि कासिम नानोतवी, व्हाट इज नीड टू एस्टैब्लिश लाइक दैट मदरसा, इस तरह के मदरसों को वजूद में लाने की क्या जरूरत है। कासिम नानोतवी फरमाते हैं, मेरे 2 मकासद हैं, 2 मकसद की वजह से दारुल की बुनियाद रख रहा हूं। एक तो मैं अपने अकीदे की रक्षा करना चाहता हूं। किन से? क्रिश्चियनों से, लॉर्ड मैकाले से, मिस्टर मैकिंगलेस से, जो क्रिश्चियनिटीज को नाफिज करना चाहता था। कासिम नानोतवी ने सोचा अगर मदरसा नहीं होगा तो हमारी शरीयत के ऊपर ये लोग यलगार करेंगे, गरीब लोगों को पैसे दे देकर, नौजवानों को बहला फुसलाकर ये क्रिश्चियन इस देश के अंदर शरीयत को बदलना चाहते थे। पहले से प्लानिंग चल रही थी। अकबर बादशाह के दयार के अंदर में एक औरत को भेज दिया, मरियम जमाई, जो क्रिश्चियन थी, बीवी बनाकर, और औरंगजेब के दरबार में मसीहुन निसा उनकी बीवी बनाकर भेज दिया, वो भी क्रिश्चियन थी। उनका मिशन था कि इस भारत के अंदर चारों तरफ, लॉर्ड मैकाले ने कहा भी था कि हम पूरे भारत के अंदर क्रिश्चियन का झंडा बुलंद करना चाहते। मौलाना कासिम नानोतवी से पहले शाह वलीउल्लाह ने देखा 1842 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जब तक इस देश के अंदर मदरसा नहीं होगा, हदीस की तालीम नहीं होगी, कुरान का निजाम नहीं होगा, तो इस देश के अंदर इस्लाम मिट जाएगा। उनके बाद उनकी कोशिश रही, इंतकाल हो जाता। उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने एक फतवा दिया 1803 के अंदर कि अगर इस देश को आजाद होना है, अगर इस देश को बाकी रखना है तो जिहाद करना होगा अंग्रेज से। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का यह फतवा था। जनाब आली शाह अब्दुल अजीज चले गए, उनकी वजह से हाजी इमदादुल्लाह पैदा हुए। हाजी इमदादुल्लाह, अगर मदारिस ना होते, अगर मदारिस की तहरीक नहीं होती, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, कासिम नानोतवी ना होते, कासिम नानोतवी ना होते, ये अपने दोस्त मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही के साथ मिलकर दारुल देवबंद को वजूद में ना लाते। दारुल देवबंद ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो आज जो हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ, इस कौम के अंदर इंक़िलाब पैदा करने वाली जात, उनका वजूद ना होता। दारुल देवबंद ना होता तो मौलाना इलियास ना होते। 198 मुल्कों में जिनकी तहरीक तबलीगी जमात की सूरत में चल रही है, अगर दारुल देवबंद ना होता, यही नहीं मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, अगर दारुल देवबंद ना होता तो हुसैन अहमद मदनी ना होते, अगर दारुल देवबंद ना होता जाफर थानेसरी ना होते, दारुल देवबंद ना होता मौलाना फजल हक खैराबादी ना होते,
दारुल देवबंद ना होता, मौलाना इस्माइल ना होते और हमारे उलमा ना होते, माल्टा को आबाद कौन करता? हमारे उलमा ना होते, अंग्रेज के सामने में उनको जालिम कहने वाला कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ। अगर किसी ने अंग्रेज के सामने में सर पे कफन बांध कर कहा है कि तू जालिम है, तो उलमाए दारुल देवबंद ही थे हमारे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद। माशाअल्लाह।